भी हमारा दो और एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, तो इससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है एंड tan ए का वैल्यू 1 है, तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin a इंटू कॉस ए का भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, tan a का वैल्यू 1 है, मतलब हम अपने आंखों को जब यहां डालेंगे, और थोड़ा आंख अलग बन गया कि अब आंखों को जब हम यहां पर डालते हैं तो हम उसके सामने वाले वैल्यू को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वैल्यू है वो बेस हो जाएगा और जो सबसे बड़ा है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। tan a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर by base which is equals to tan will be equals to 1। इससे हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस, मतलब CB इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज CB इज इक्वल्स टू AB, बोल सकते हैं हम। तो इसे अगर हम K यूनिट्स लेते हैं तो ये भी हमारा K यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर हो आप लोगों को, हम लोग इसको K ज्यूम कर रहे हैं तो हमारा बेस भी K हो जाएगा। अब जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2k, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर, सो अंडर रूट 2k। अब साइन ऑफ a, साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। आंखों के सामने वाला वैल्यू हम अपने आंख को ए पे प्लेस किए, उसके सामने में वैल्यू देखे वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला है, वो हमारा k डिवाइडेड बाय रूट 2k। ठीक है, सिमिलरली कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए जो सामने वाला वैल्यू है उसको छोड़ के जो वैल्यू है दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन ए आ गया हमारा k बाय रूट 2k, कॉस ए आ गया हमारा k बाय रूट 2k, k कैंसिल, तो साइन ए 1 बाय रूट 2, कॉस ए भी 1 बाय रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, सो 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल विल बी गेटिंग 1, सो 2 साइन इंटू कॉस हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। ये और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बट ये हम लोग अभी सिंपल सा अप्रोच इसका फॉलो कर रहे हैं। आगे में जाके हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जब वैल्यूज हमें पता होंगे तो हम उस वाले मेथड से इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि OPQ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि जिसमें एंगल P 90 डिग्री है, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें साइन Q एंड कॉस Q फाइंड करना है। तो साइन Q फाइंड करने के लिए, कॉस Q फाइंड करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने आंखों को एंगल Q पे प्लेस करना होगा। अब हम आंखों के सामने के वैल्यू को देखेंगे, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, सो OP विल बी द परपेंडिकुलर। अभी इसको छोड़ के जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा बेस, एंड जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो हमारा हर समय हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। हाइपोटेन्यूस कभी भी परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला वैल्यू होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, अब हमने ये तो पता कर लिया कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, बट हमें ये तो नहीं पता है ना कि बेस का वैल्यू क्या है और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है, ये तो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी लगाते हैं। हमें ये पता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1,
मतलब h माइनस बी का वैल्यू है वो दिया हुआ है हमारा 1। h माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है हमारा 1। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो p है उसके जगह पे हमने 7 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल। अब हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, हम ये भी लिख सकते हैं। सो h माइनस बी इंटू एच प्लस बी इज इक्वल्स टू 49। आपको ये पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो अब हमें क्या मिला, h माइनस बी की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा h प्लस बी क्या आ गया 49। अब इसे अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे हम अगर इक्वेशन 2 मानते हैं, सो अब हम लीनियर इक्वेशन लगाएंगे इधर जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन तो हमें क्या मिल जाएगा 2h इज इक्वल्स टू 50, सो h इज इक्वल्स टू 25 एंड अब हम h 25 मिल गया तो हमारा b कितना हो जाएगा h माइनस 1, सो b विल बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर हमारा b आ गया, h हमारा 25 सेंटीमीटर। अब बहुत सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है साइन क्यू। साइन क्यू क्या होता है, आंखों के अपोजिट वाला वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 25। दिस विल बी इक्वल्स टू साइन क्यू। नाउ कॉस क्यू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर को छोड़ के जो वैल्यू है दैट इज बेस विच इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन एंड कॉस में हाइपोटेन्यूज नीचे में आता है एंड साइन में परपेंडिकुलर ऊपर में आएगा, कॉस में बेस ऊपर में आएगा। सो व्हाट वी गेट, साइन इज इक्वल्स टू साइन क्यू इज इक्वल्स टू 7 by 25 एंड कॉस क्यू इज इक्वल्स टू 24 by 25। क्लियर, ओके। ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, हमें इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इसमें भी हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर ही लेते हैं और हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। इस ट्राइंगल को एबीसी हमने ले लिया। अभी क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अभी ये थीटा है तो इसमें हम अपनी आंख को जब रखेंगे ये सामने वाला वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो दूसरा वैल्यू वो बेस एंड जो बड़ा वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इसे बोल सकते हैं 7k एंड हम परपेंडिकुलर को बोल सकते हैं 8k। ये मैंने कैसे लिया आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 है, उसको हमने एक वैल्यू के बराबर ले लिया, फिर हम बेस को मैंने मान लिया 7k एंड परपेंडिकुलर का मैंने मान लिया 8k। ठीक है, अब इवेलुएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा। इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे पहले आप उसको लिख सकते हैं तो ऊपर वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे में भी आप सेम लगा सकते थे एंड तब आप सॉल्व कर सकते थे। या तो आप पहले उसको इवेलुएट कर लीजिए 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा को एंड देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द आंसर। तो हम सेकेंड मेथड को यूज कर लेते हैं इस केस में। अभी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 8k और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 64 प्लस 49 h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस k। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 115k। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो इसे जो मैंने सेकेंड तरीके से बोला उसे मैं फर्स्ट तरीके से कर लेता हूं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब
ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हम पढ़ते हैं, साइन थीटा टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, साइन थीटा टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, आंखों के सामने वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 115। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 64 डिवाइडेड बाय 115। सिमिलरली हमारा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, which will be equals to cos theta whole square, this is equals to cos square theta। ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा के अपोजिट जो साइड है उसको छोड़ के दूसरा साइड दैट इज 7k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 7 बाई रूट 115। सो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 49 बाई 115। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 64 बाई 115 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 बाई 115। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 49 बाई 64। अभी ये इससे आपको कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये वैल्यू कोई चीज के बराबर ही आ रहा है, ऊपर वाला नीचे के बराबर आ जा रहा है, नीचे वाला ऊपर के बराबर आ जा रहा है। इसे हम आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो आइडेंटिटीज है उसमें हम देखेंगे कैसे वो सब वैल्यूज इक्वल होते हैं। अभी के लिए इतना हम देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू आया वो आ गया हमारा 49 बाई 64। नाउ वी हैव आल्सो टू फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हमें क्या पता चला है, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है यही वैल्यू हमारा कॉट थीटा का होल स्क्वायर या कॉट थीटा टू द पावर 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 49 बाई 64। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा बराबर आ गया, तो हमें क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 49 बाई 64 और इसे एवेलुएट करने के भी हमें मिल रहा है 49 बाई 64। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर कॉट ए का वैल्यू 3 कॉट ए का वैल्यू अगर 4 है तो हमें चेक करना है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। आप इसे आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे कि आप टैन के जगह में आप साइन एंड कॉस डाल देते एंड टैन दूसरे वाले नीचे में भी साइन एंड कॉस, तो आपका ऑटोमेटिकली वो वैल्यू कैंसिल हो जाता है कॉस का एंड यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। बट हमें अभी आइडेंटिटीज के बारे में पता नहीं, तो जो दिया हुआ है हम उसी से सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी जिसे हमने राइट एंगल कर दिया है बी पे। अब हमें क्या दिया हुआ, 3 cot a इक्वल्स टू 4, मतलब cot a का वैल्यू 4/3 हो गया। अब सबसे पहले अपने आंखों को एंगल ए पे प्लेस करेंगे, उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, दूसरे वाले को हम बेस ले लेंगे एंड जो सबसे बड़ा साइड वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। cot का वैल्यू होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, सो वी कैन से जो बेस हो जाएगा उसे हम 4 मान लेते हैं 4k यूनिट्स एंड जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा 3k यूनिट्स हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारा 5k। नाउ सभी वैल्यूज हमें मिल गए।
अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब पहले हम इवेल्युएट करते हैं कि tan a का वैल्यू क्या आएगा। tan a मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। cot a tan a का अपोजिट होता है। cot का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली tan का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर अब हम यहां पर a लगा दें तो हमें क्या पता चल रहा है, जब हम tan a फाइंड करने जाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस या 1 बाय cot a, तो कितना हो जाएगा वो 3/4। ठीक है, अब हम इसे इवेलुएट कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर है, दैट इज 1 माइनस tan a टू द पावर 2, so it will be equals to 9/16 divided by 1 plus 9/16, so this will be equals to 7/25। 16 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या इवेलुएट करना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हमारा cos a क्या होता है, cos का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा 4k यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5k यूनिट्स, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/5 एंड साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर आंखों के सामने वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए। तो ये कितना हो गया हमारा 3/5। सो cos स्क्वायर ए कितना आ जाएगा हमारा 16/25। साइन ए कितना आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए 9/25। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 7/25। सो दिस एंड दिस वैल्यूज आर इक्वल। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी में किया क्योंकि ये इजीली समझ में आ रहा था कि कैसे हमें मूव करना है। अभी आप लोग कॉपी पेस्ट पकड़ना चाहिए कि एग्जाम में टाइम लिमिटेड रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को सॉल्व करना है। तो हमने अभी इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब एक दो और एग्जांपल्स हैं, उसे सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे हम मूव ऑन कर जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ tan a is equals to 1/√3, हमें फाइंड करना है sin a into cos c प्लस cos a into sin c एंड cos a into cos c माइनस sin a into sin c। ठीक है, तो हम एक फिर से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, a b c, एक राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ tan a is equals to 1/√3। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है कि tan a का वैल्यू यहां पर 1/√3 दिया हुआ है। तो अगर मैं अपनी आंखों को यहां प्लेस करूं तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम 1 यूनिट्स ले सकते हैं, इसको हम √3 ले सकते हैं एंड h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू 2k, 1k यूनिट्स √3k यूनिट्स एंड ये हो जाएगा हमारा 2k यूनिट्स। ठीक है, अभी हमने तीनों वैल्यूज तो डिटरमाइन कर लिए विद द हेल्प ऑफ tan a, बट हमें फाइंड क्या करना है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो अभी सबसे पहले हम sin a फाइंड करते हैं एंड cos a फाइंड करते हैं। sin a के लिए हम क्या करेंगे, अपने आंखों को एंगल a पे रखेंगे, उसके सामने वाले को हमने परपेंडिकुलर लिया, उसके सामने वाले का हमने परपेंडिकुलर लिया एंड हाइपोटेन्यूज हमारा 2k यूनिट्स है। तो हमारा साइन के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाला वैल्यू मतलब 1k डिवाइडेड बाय 2k which will be equals to 1/2 एंड cos a क्या हो जाएगा, सामने वाले वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू है मतलब √3k
divided by hypotenuse. So this will be equals to √3/2. अब sin C and cos C. अभी आप यहां पर क्या देख रहे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि sin C के लिए अब हमें आंखों को यहां प्लेस करना होगा. अब इसके कारण हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा. इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3k, which will be equals to AD. So sin C will be equals to perpendicular to side जो कि सामने है आंखों के, that is AB, √3k divided by hypotenuse. So sin C हमारा क्या आ गया, √3/2. cos C हमारा क्या होगा, सामने वाले वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू है that is BC. So BC कितना है हमारा 1k divided by hypotenuse that is 2k. So this is equals to 1/2. So अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, sin A into cos C, this will be equals to 1/4, sorry, sin A into cos C, हाँ, sin A into cos C 1/4 plus cos A into sin C, so that will be equals to 3/4. This is equals to 1. Clear? And similarly cos A into cos C क्या हो जाएगा, cos A into cos C, this will equals to √3/4 minus sin A into sin C, that will be equals to √3/4. This is equals to 0. So हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गया हमारा 1, सेकेंड वैल्यू आ गया हमारा 0. क्लियर हुआ आप लोगों को? ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. इसमें 5 सब क्वेश्चंस है. सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. पहला क्या दिया हुआ कि tan A का वैल्यू हर समय में 1 से छोटा होगा. तो अब सबसे पहले हम tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. अगर ये हर समय में 1 से छोटा होगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हर समय में बेस से छोटा होगा. ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी. परपेंडिकुलर को कभी भी ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि वो बेस से छोटा हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हर समय में परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो. बट ऐसा थोड़ी रिक्वायर्ड है कि परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो, क्योंकि कभी कभी जो परपेंडिकुलर दूसरे तरीके से देखते हैं वो बेस बन जाता है. तो इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट tan A विल बी लेस देन 1. सो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. अब sec A is equals to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A. अभी sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस. तो हाइपोटेन्यूज 12 दिख रहा है हमें, बेस 5 के यूनिट्स दिख रहा है, 5 यूनिट्स दिख रहा है. तो ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हम अपने सेफ साइड के लिए हम फॉर्मूला से फाइंड कर ही लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्या आ रहा है. sec A का वैल्यू क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस. तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. सो 12k होल स्क्वायर माइनस 5k होल स्क्वायर अंडर रूट. सो दिस इज इक्वल्स टू √119k. तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है. तो इसका मतलब sec A 12/5 कोई भी वैल्यू के लिए हो सकता है. आप यहीं पर देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा जा रहा है, तो पहला वाला तो वैसे भी गलत हो जा रहा है. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. cos A इज द एब्रिविएशन फॉर कोसेकेंट A. ये क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं था क्योंकि मैंने बताया नहीं है, तो फिर मैं बता देता हूं आपको. साइन एब्रिविएशन होता है साइन का, साइन A होता है एब्रिविएशन ऑफ साइन A. cos होता है, इसका एब्रिविएशन हम यूज करते हैं कोसाइन A. ठीक है, कॉट हो जाता है हमारा कोटेंजेंट A. टैन हो जाता है हमारा टेंजेंट ऑफ A. कोसेक हो जाता है हमारा कोसेकेंट ऑफ A. कोसेक ऑफ A हो जाता है हमारा कोसेकेंट ऑफ A. सेक हो जाता है हमारा सेकेंट ऑफ A. ठीक है, साइन ऑफ A हो जाएगा साइन ऑफ A, E एक एक्स्ट्रा. कॉस मतलब कोसाइन ऑफ A. कॉट A मतलब कोटैन ऑफ A. यहां पर टैन हम बोलते बेटर होगा, कोटैन. एंड
tan मतलब तो टेंजेंट ऑफ ए या tan ऑफ ए, ठीक है, सॉरी। एंड कोसेक मतलब कोसेकेंट, सेक मतलब सेकेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे एब्रिविएशन, जो एब्रिविएशन और फुल फॉर्म जो हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए। क्या मैंने कभी भी ऐसा बताया क्या कि कॉट ए कॉट इनटू ए लिखते हैं? कॉट तो फिर कुछ डिफाइन ही नहीं होगा। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली किसी एंगल के लिए ही तो होता है। यहां पर हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? कॉट ऑफ ए, ऐसा नहीं कि कॉट इनटू ए। ये ऐसा होता है कि कॉट ए मतलब हम लोगों को एंगल ए का कोटैन वैल्यू फाइंड करना है, हम लोगों को एंगल ए का साइन फाइंड करना है, हम लोगों को एंगल ए का कोसेकेंट फाइंड करना है, हम लोगों को एंगल ए का सेकेंड फाइंड करना है। इसका ये कभी भी मतलब नहीं होता है कि सेक ए का मतलब सेक इनटू ए। हम लोगों को उस एंगल का वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 3 यूनिट्स। पॉसिबल है क्या ट्रायंगल में? कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हर समय में परपेंडिकुलर या बेस से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी 3 यूनिट्स, ठीक है। ये क्लियर होगा आप लोगों को।